झी 24 तास एक पाऊल पुढे. कि you have empathy for your characters, but you are not deeply involved in them. आपने उनको छोड़ दिया कि भाई आप अपना रास्ता भी अख्तियार करिए आगे. जी. कैरेक्टर्स और लेखक ये कैसा देखते हैं? क्या है, राइटर उन कैरेक्टर्स को जिनको उठा के रोल करता है ना, बहा देता है, तो पानी जिस तरह ढलान पे बैठे वो अपना रास्ता ढूंढता तलाश करता और बिल्कुल सीधा भी नहीं होता. जी हाँ, वो बहाने वाले के हाथ में नहीं है. वो न तो वो झाड़ू से सीधे रास्ते से जाएगा न तिनके से मुड़ेगा, तो वो बहता है. और वहां जब उसकी डेस्टिनी अच्छी नहीं होती उस कैरेक्टर की, तो राइटर को बेबसी महसूस होती है, अफसोस भी होता है. और अफसोस इस बात का होता है कि काश वो लेखक ना होता, वो विधाता होता तो ये बदल जाता. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसा कॉम्प्लीमेंट कम मिलता है. मुझे गुलजार से जानना है कि फॉर्म और कंटेंट, ये फन में आर्ट में इसका क्या महत्व है, खासतौर पर लिखने. और अगर फॉर्म है और उसमें कंटेंट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं. तो कंटेंट जब तक नहीं है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, तो फिर फॉर्म लेकर ये है कि आप डिब्बे लेके घूमते रहिए, उसके अंदर कुछ नहीं. खांचे लेके घूमना है ना, तो उससे खाली पोशाक. तो वो फिर कितनी तरह की आप टोकरियां बनाइए, टोकरी का फायदा मदद तभी है जब उसमें आप फल डाल के मुझे देंगे. तो टोकरी आप जितनी मर्जी बना लीजिए, जितनी तरह की बना लीजिए, तो वो फॉर्म है. मैं तो जरूरी मानता कि कवि को या लेखक को किसी राजनैतिक विचारधारा से या आंदोलन से जुड़ना जरूरी है, उसकी प्रतिभा के लिए, उसके जीनियस के लिए, उसके परसेप्शन के लिए. मुझे महसूस होता है कि जिस बात को कोई भी फनकार किसी भी मीडियम में हो, सोशल कॉन्शियसनेस अपने समाज के लिए चेतना और चौकन्ना रहना, उसकी जिंदगी अकेली नहीं है, क्योंकि वो लिख रहा है पूरे समाज से मुखातिब कर रहा है. तो उसके बगैर अधूरा और उसके बगैर उसकी कोई जिम्मेवारी महसूस नहीं करता. उसके लिए सोशल कॉन्शियसनेस होना, और जब वो कॉन्शियसनेस जरूरी होगी तो जाहिर है कि वो किसी आइडियोलॉजी के साथ तो ध्यान होगा, जोड़ेगा. किसी आइडियोलॉजी में तो बिलीव करता होगा, किसी तरह की जिंदगी, जिस तरह की जिंदगी वो चाहता है कि उनके अब मेरे शायरियों को या मेरे समाज को मिले, तो उसके लिए तो वो इजहार करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, ये कविता हो, ये कहानी हो. तो कहीं ना कहीं वो पक्ष तो लेगा उसका. लेकिन ये जरूरी नहीं समझता मैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, क्योंकि पार्टी से आपके नफाक भी हो सकते हैं, आप सोशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जरूर कम्युनिस्ट पार्टी के ही रूल पर चलें. वहां से आपको कहीं इत्तेफाक है, कहीं नहीं. लेकिन एक इंडिविजुअल फ्रीडम आर्टिस्ट के लिए इसलिए जरूरी है कि आइडियोलॉजी होते हुए भी मुझे नहीं महसूस होता, मुझे या पर्सनली ये महसूस होता है कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की के उस मैनिफेस्टो को लेकर चलूं, वो नहीं करता. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.